नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 40 जो है मैथ स्टेप भारती भवन क्लास 5 का हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है। क्वेश्चन 1 में जो है बच्चों वो फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। कहता है कि थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द ब्लैंक ऑफ ऑब्जेक्ट। एक थर्मामीटर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट कि किस चीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों किस चीज़ के लिए मेज़र करने के लिए किया जाता है ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, केवल आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थर्मामीटर का इस्तेमाल जो है हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिखना है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, बस यही था। फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग बस इतना ही करेंगे, टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ ए पेशेंट इज मेजर्ड विद अ ब्लैंक्स थर्मामीटर। किसी बॉडी यानी कि किसी पेशेंट की बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो किस तरह के थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो बच्चों थर्मामीटर जो होता है जनरली हम लोग दो तरह का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है क्लिनिकल और एक होता है हम लोग साइंटिफिक थर्मामीटर, जिसको हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को केवल क्या लिख देना है, क्लिनिकल। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ जनरली क्लिनिकल ही लिखना है। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, सी में क्या बोल रहे हैं। सी में देखिए कहता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर मार्क्ड इन ब्लैंक्स स्केल। जब क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग देखते हैं तो उसमें जो नापने का जो आप देखोगे थर्मामीटर को, तो थर्मामीटर में जो स्केल्स बने होते हैं उसमें जो है वो किस तरह से मार्क किया हुआ रहता है, सेल्सियस में होता है या फिर फ़ारेनहाइट में होता है। तो जनरली क्या होता है ना कि वो फ़ारेनहाइट में ही होता है। ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका आंसर, फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग देख लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिव द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इन फ़ारेनहाइट स्केल एज वेल एज सेल्सियस स्केल। कहता है कि नीचे दिए गए ए बी सी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको फ़ारेनहाइट स्केल में भी बतलाने हैं और सेल्सियस स्केल के भी अंदर बतलाने हैं। तो सबसे पहले है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, ये आपको देखो एक्सरसाइज अब जब देखोगे तो थ्योरी में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए। सबसे पहले हमसे पूछा गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने और समझने की आवश्यकता है नहीं बच्चों, पीछे से ये दिया हुआ है, आप लोग अगर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। उसके बाद फिर कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, फ़ारेनहाइट में भी बताओ और सेल्सियस में भी बताओ। यानी कि पानी जो है, ठीक है, वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या कितने डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू कर देता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसी इंसानी शरीर का जो समान तापमान होता है उसके बॉडी का, वो कितना होता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं सी। देखिएगा, जो समान तापमान होता है किसी इंसानी शरीर का फ़ारेनहाइट में, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर हम लोग बात करें तो इसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कन्वर्ट द
टेम्परेचर्स गिवन बिलो टू सेल्सियस स्केल, मतलब दिए हुए जितने भी आपके यहाँ पे स्केल्स हैं वो फ़ारेनहाइट में हैं और आपको कन्वर्ट करके उसको क्या में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है बच्चों, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो देखिए किसी भी फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोग कैसे सेल्सियस में चेंज करते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको पहले बुक के जो है फॉर्मूलाज को देखने पड़ेंगे। फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपको समझना होगा। जिन बच्चों को नहीं पता है कि कैसे चेंज करते हैं, पहले मैं उनको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए कितना है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या में चेंज करना है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। इसको क्या में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो क्या क्या रूल है, ठीक है। कोई भी फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, उसको सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं एक जो मेथड है। सबसे पहले दिए हुए, यानी कि दिए हुए नंबर में, दिया हुआ नंबर कितना है 122 डिग्री, ठीक है। 120 सॉरी यहाँ पे डिग्री मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 32 हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 122 में से 32 घटाओ बच्चों, तो 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी करेगा, तो 12 में से 3 जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 9। तो ये क्या बचेगा 90, ठीक है। उसके बाद जितना भी आता है, यानी कि यहाँ पे जो भी आया, कोई भी फ़ारेनहाइट में नंबर रहे, कितना भी डिग्री सेल्सियस रहे, तो सबसे पहला मेथड है फर्स्ट स्टेप, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि उसमें से हमको 32 घटा देना है। 32 घटाने पे जो आएगा उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 5 से, सेकंड स्टेप, ठीक है। उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, है ना बच्चों। यहाँ पे क्या आया 90 आया, तो 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 450 हो गया, ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं किससे, 9 से। थर्ड स्टेप है कि जो भी मल्टीप्लाई करने पे आए उसको आपको क्या करना है, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो 9 5 जा 45 और 0 50 आया, ठीक है बच्चों। कितना आया 50 आया। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या है, आप आंसर से इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आया 50 आया। तो अगर हम सेल्सियस में लिखने की बात करें कि 122 डिग्री को फ़ारेनहाइट जो है उसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस होगा। पर आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना है या फिर स्कूल में कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने स्टेप्स पढ़ाया है बच्चों, ये सिर्फ आपके दिमाग में होना चाहिए, कॉपी पे नहीं होना चाहिए। कॉपी पे क्या होना चाहिए मैं उसके लिए बता देता हूँ। 122 है, ठीक है, उसमें से करेंगे -32, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने किया है 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों। तो आपको भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 90 आएगा, फिर जो आएगा उसको क्या करना है इंटू 5 करना है। इंटू 5 करने पे कितना आया 450 आया। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। तो 450 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आया 50 आया। बस ये आपको करना है, ठीक है, सिंपल वे में अगर आप करना चाहो तो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बी क्वेश्चन नंबर में। दिख रहा है ना यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बी में है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट बच्चों। बी में है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या में चेंज करना है, इसको भी डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, सिंपल मेथड है, अभी बताया है। पहले 72 में 32 घटाएंगे, तो 72 में जब 32 घटाओगे बच्चों तो कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इंटू 5 करना है, तो इंटू 5 कर देते हैं। 45 से कितना होता है, 45 से हो जाएगा का 200। अब जितना भी आए फिर उसको किससे डिवाइड करने का, 9 से डिवाइड करने का, ठीक है। तो जब 200 को 9 से डिवाइड करोगे आप लोग बच्चों, ठीक है, तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ।
ये लगभग आता है आपका 22.22 आएगा बच्चों, ठीक है, 22.22 डिग्री सेल्सियस आएगा। मैं इसलिए यहाँ पे इतना देर समय लिया क्योंकि जो है एग्जैक्ट ये इसकी वैल्यू नहीं आ रही थी, पॉइंट में जा रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर में देखिए मुझे लगता है कि आंसर में 22.2 नहीं आ रहा है, आंसर में एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ क्या कर दी गई है, गड़बड़ी कर दी गई है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि 72 को एग्जैक्ट जो है वो 9 से, ये 200 को एग्जैक्ट जो है 9 से नहीं डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा समथिंग राउंड में ही आएगा। एक बार आप क्वेश्चन टीचर्स जो आपके स्कूल में होंगे उनसे वेरीफाई कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। आंसर्स में जो है वो 25 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो अगर हम लोग आंसर की बात करें कि आंसर में है सर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आंसर में है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा फ़ारेनहाइट जो होना चाहिए कितना, वो 72 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि बात तो वही चीज़ है। क्या ऐसा सही है या गलत है, ये हम इसको क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं कि हमारा ही आंसर सही है, ठीक है, या फिर बुक में जो दिया हुआ है वो आंसर सही है। तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे बच्चों। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। ट्वेंटी 25 को सबसे पहले गुना करेंगे किससे, 9 से। तो 25 को 9 से गुना करोगे तो बच्चों क्या होता है, बताओ आप लोग जल्दी से बताओ। 25 को अगर हम लोग 9 से गुना करेंगे तो होता है 225 बच्चों, ठीक है, 225। उसके आगे अगर हम लोग क्या करना है, उसके आगे का स्टेप होता है कि जितना भी आए उसको 5 से डिवाइड मारो। तो 225 आया, 225 आया, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 225 को 5 से डिवाइड करो आप लोग, ठीक है। तो 225 को जब 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है हमारे पास कितना, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोलता है कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सॉरी मेरे से ही गलती हो गया, वो सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन होता है, +32, ठीक है। यहाँ तो सही है, सॉरी 45 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 32 ऐड कर रहे हैं, 5 में और 2 जोड़ेंगे तो 7 होता है ना, और 4 और 3 7 होता है, यानी कि 77 है, सॉरी, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है और दिया हुआ क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, दिया ही क्वेश्चन ही क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो है बना हुआ सही है, आंसर भी रॉन्ग दिया हुआ है। आप लोग बुक में सुधार लेना कि यहाँ पे 72 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तब जाकर हमारा आंसर जो है, तब जाकर हमारा आंसर वो कितना आएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगर बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाओगे तो हमारा आंसर लगभग इतना आएगा, ठीक है, हमारा आंसर लगभग कितना आएगा, इतना आएगा। बुक में जो आंसर दिया हुआ है उतना कभी भी आ ही नहीं सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग फटाफट आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा, हमें इतना देर नहीं इसमें दूंगा समय, जल्दी जल्दी मैं आपको बताकर ख़त्म करता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि और भी चैप्टर्स जो है मुझे कवर करने हैं और हम लोग के पास टाइम होता कम है बच्चों। चलिए 39 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहला स्टेप 39 में से 32 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बचेगा कितना, 7, जो आया उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे किससे, 5 से, 7 5 जा 35, फिर जो आया, फिर थर्ड स्टेप क्या है, 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो देखते हैं हम लोग 35 से डिवाइड कर 9 पे कितना आता है, 35 डिवाइडेड बाई 9। इसमें भी हम लोगों का आंसर जो है वो पॉइंट में चला जा रहा है, उसमें भी हम लोग का आंसर क्या में जा रहा है, पॉइंट में भी चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्या है, मिसप्रिंट किए हुए
है। देखिए आंसर में आपका देखिए फिर हम लोग देखिए हमारा क्या आंसर आ रहा है ये मैं बता देता हूँ। हमारा जो आंसर आया है वो समथिंग में आएगा 3.8 ऐसा करके आएगा, ठीक है, 3.8 समथिंग में आएगा, ठीक है। अब देखो बुक में जो आंसर आप लोग का है दिया हुआ इस चीज़ का, वो दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस, वो दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें अब डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। अगर हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाता है 5 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने पे 39 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा बनाया हुआ गलत है। अन्यथा जो बुक का क्वेश्चन है या फिर आंसर है, दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है। उसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखिए फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग दिए हुए नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 9 से हो जाएगा कितना, 45, ठीक है। फिर जितना भी आता है उसको हम लोग 5 से भागा देंगे, 45 को 5 से भागा देंगे तो 9 आएगा, ठीक है। फिर 9 में क्या करेंगे, 32 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 32 में जब 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए तो हमारा ही आंसर क्या है, सही है, बुक का क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे 39 डिग्री नहीं फ़ारेनहाइट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तभी यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आएगा, अन्यथा कुछ क्या है, ये गलत है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं डी क्वेश्चन नंबर में 122 पॉइंट कितना है, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस मिस्टेक क्यों है इस बुक के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग इसका कन्वर्ट करना शुरू करते हैं डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहला स्टेप है कि जितना भी नंबर दिया हुआ है उसमें 32 क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। फिर जो भी आएगा उसको गुना कर देंगे किससे, 5 से, ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा। और फिर यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे भी जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। बस यही है बेसिक। चलो हम लोग इसका फटाफट सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। 122.9 में से 32 हम लोग को क्या करना है, घटाना है। 32 हम लोग को क्या करना है, घटाना है। तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 90.9, ठीक है। अरे बाबा ऊपर क्यों चला गया, ठीक है, 90.9। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी यहाँ पे आए उसको यहाँ पे लिखने का, 90.9 गुने अब 5 करना है, हो जाएगा 454.5 बच्चों, है ना। अब यहाँ पे 454.5 को हम लोग को डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो 454.5 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना होगा, देखो होता है 50.5 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए था, 50.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। बुक में मैं देख लेता हूँ एक बार आंसर जो है वो कितना दिया हुआ है। हाँ तो इसका आंसर, चलो थैंक गॉड कि इसका आंसर कम से कम सही दिया हुआ है, ठीक है। अभी तक तो सारे क्वेश्चंस के ही आंसर गलत आ रहे थे। इतने सारे क्वेश्चन मिस्टेक है बच्चों कि क्या किया जा सकता है इस बुक में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का सुधार कर लेना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हैं। मैंने यहाँ पे सुधार करके आंसर में बताया है, ठीक है। चलिए ई क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं। ई क्वेश्चन में है 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हमको चेंज करना है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। अब सबसे पहले क्या है, 176 में से 32 घटाएंगे, है ना। उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर जितना भी आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे। एक कुछ भी नंबर आएगा निकल के, फिर जो भी निकल कर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर डिवाइड किससे करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। आपको जो भी मेथड से बनाना है बच्चों, स्कूल का मेथड, सर का मेथड, मेरे मेथड, कुछ से बनाओ, आंसर वही ही आएगा, क्योंकि रूल्स जो हैं वो सेम जगह सब पे काम अप्लाई आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले है 176 में से 32 घटाएंगे। 176 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो गया, 144 हो जाएगा, ठीक है। फिर 144 को यहाँ लिखेंगे, गुने 5 करेंगे। तो 144 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 720। अब 720 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। 720 को डिवाइड करेंगे 9 से, 720 को डिवाइड करेंगे 9 से।
तो हो जाएगा कितना 80, यानी कि हमारे पास 176 को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस आता है आंसर। देख लेता हूँ मैं एक बार आंसर बच्चों सही है कि नहीं। हाँ सही है। चलो, बुक के ऑथर ने कुछ तो हम पर मेहरबानी की है, 2 का तो कम से कम आंसर सही है, बाकी तो उधर क्वेश्चंस भी गलत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, कहता है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर्स गिवन बिलो टू फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। इसमें उल्टा है बच्चों, मतलब सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा बस डिफरेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 110 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको चेंज करना है किस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो बस इसमें बेसिक सा सेम रूल काम करता है। वो क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यही है, फर्स्ट। ठीक है, 110 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 का 99 हो जाएगा, 990। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, सेकंड से जो भी यहाँ पे नंबर आता है, जो भी यहाँ पे नंबर आता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से। तो 990 को डिवाइड हम लोग करेंगे किस से, 5 से। तो कितना आएगा देखते हैं, 9 इधर 99 भागा 55, ठीक है, 990 लगभग 198, लगभग क्या 198 ही आएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप क्या होते हैं, जितना भी यहाँ पे नंबर आए, ठीक है, जितना भी यहाँ पे नंबर आए, फिर हम लोग को उसमें 32 क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 32 क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो 198 में 32 ऐड कर लेते हैं। तो 198 में 32 जब ऐड करोगे बच्चों तो लगभग होता है 230, लगभग नहीं एग्जैक्ट 230 ही होता है। देखो, तो 110 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 230 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। मैं आंसर एक बार मिला लेता हूँ, सही है या नहीं है। चलिए, हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों बी की ओर। 85 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। सब में वैसा ही प्रोसीजर, 85 को पहले 9 से गुना करेंगे। तो देखो 9 5 जा 45, ठीक है, कैरी 4, 8 9 जा 22 और 4 76 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है 765 आया हमारे पास यहाँ पे गुना करने पर, तो डिवाइड करेंगे फिर किस से, 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, किस से, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे क्या इतना आ जाता है, देखो 765 को डिवाइड जब मैं 5 से करता हूँ तो आता है आपका 153। अब यहाँ पे जो आए उसमें 32 फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 153 प्लस 32, 153 में 32 फिर क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा हमारे पास 185। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। अब एक और मैं फिर आंसर इसका देख लेता हूँ। बार बार मुझे आंसर देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है इसमें मिस्टेक है। ठीक है, चलिए ये भी सही है। सी देख लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, इसका फ़ारेनहाइट में चाहिए हमें आंसर। कैसे, तो इसका भी वही प्रोसीजर, 25 × 9 करो। ठीक है, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखना, जो फिर यहाँ पे जो आएगा उसको डिवाइड करना है किस से, 5 से, उसको डिवाइड करना है किस से, उसको डिवाइड करना है 5 से, और फिर वहाँ पे जो आएगा फिर उसमें प्लस करना है 32। मैंने ना ऐसे ही याद किया था अपने क्लास जब मैं छोटा था। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही याद कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। 25 × 9 जब करोगे तो 225 आता है। फिर 225 को डिवाइड करना है किस से, 5 से, 225 को जब डिवाइड करोगे 5 से तो होता है 45। ठीक है, फिर 45 में 32 क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा 77, 5 2 7 4 3 7, हाँ
77, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बच्चों, आगे है डी 80.5 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री फ़ारेनहाइट में। चलिए मेथड करना शुरू करते हैं। और क्या, 80.5 को सबसे पहले 9 से गुना करो, तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। डिवाइड करने पे फिर यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे? 32 ऐड करेंगे, फिर हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले 80.5 को गुना करना है किससे? 9 से, तो हमारे पास आ गया 724.5। ठीक है, उसको यहाँ लिखेंगे। 724.5 को डिवाइड करना है किससे? 5 से। डिवाइड करना है 5 से, तो हो जाएगा 144.9। फिर 144.9 में क्या करना है? यहाँ इसको लिखना है, फिर उसमें ऐड करना है कितना? 32। उसमें ऐड करना है कितना? 32। हो जाएगा 126.9। 126.9। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी आंसर सही है। ई 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करना है किसमें? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 50 इंटू 9 जो आएगा उसको इधर लिखने का, फिर यहाँ पे जो आएगा उसमें डिवाइड करने का 5 से, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिखने का। ठीक है, फिर उसको यहाँ लिखने हैं, फिर उसमें 32 ऐड करना है, फिर इक्वल टू रेल कर यहाँ 59 450। ठीक है, 450 को डिवाइड करेंगे 5 से। 450 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। ठीक है, तो बहुत ही, ये सब तो आसान है यार, ये सब तो डिवीज़न वगैरह तो तुम लोग बहुत ही इजी कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगा 90। हम 90 में फिर प्लस करेंगे 32, तो 90 में प्लस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, इतना छोटा आसान सा काम करना जो है हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग 5 की ओर देखते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए, कहता है द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी फाउंड टू बी 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। आसान है। क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 5 है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ा सा स्किप करके देखना है तो देख लो, क्योंकि ज़्यादा आपका इसमें टाइम लगेगा। मैं लिखूँगा, है ना? लिखो, टेम्परेचर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट बराबर, टेम्परेचर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट कितना है? 167 डिग्री फ़ारेनहाइट, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस। तो देखो बाबू, अभी मैंने सब कुछ समझाया आपको कि कैसे कैसे इसमें करना होता है। इसमें सिंपली क्या बोल रहा है कि 167 किसी का है, ठीक है, टेम्परेचर, और उसको क्या में चेंज कर दो? सेल्सियस में चेंज कर दो। ठीक है, तो 167 में है। ठीक है, तो सबसे पहले 32 घटाएंगे, जो आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि घटाने में कितना आता है? 7 और 2, यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं यहीं पे कर देता। 7 2 5 16 में से 135 होता है। ठीक है, फिर जो भी आएगा उसमें इंटू 5 करना। 135 में 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 135 135 गुना 5 लगभग होता है 675 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है? उसके बाद थर्ड स्टेप है 675 में क्या करना कि आप लोग 9 से भागा देना। तो 675 को 9 से भागा दोगे तो 9 7 63 4 45 675
75 हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑफ एग्जैक्ट इन डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिक्स का सॉल्यूशन। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए बच्चों, क्या है बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 35 डिग्री सेल्सियस। किसी दिन का तापमान जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 35 डिग्री सेल्सियस था, और मिनिमम टेम्परेचर जो था वो 25 डिग्री सेल्सियस था। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। बच्चों देखो मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्सिमम टेम्परेचर बराबर, आप थोड़ा सा इसको और बड़ा करके लिख सकते हो स्टेटमेंट, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर बराबर 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मुझे बताना है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ। मिनिमम टेम्परेचर बराबर, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों का अंतर क्या है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर, देखो 35 माइनस 35 डिग्री सेल्सियस में से 25 डिग्री सेल्सियस घटा लें, क्योंकि दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो कितना आता है 10 डिग्री सेल्सियस आता है, 10 डिग्री सेल्सियस आता है। पर कह रहा है कि इसको अंतर तो चाहिए, अंतर तो चाहिए दोनों में। ठीक है, अंतर तो चाहिए, बट किस में, फ़ारेनहाइट स्केल में चाहिए। तो ठीक है, तो हमने लिखा था डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर इतना। तो अब हम लोग लिखते हैं सो टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, बस सिंपल 10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ गया। अब इसका हमको क्या चाहिए, फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 इंटू 9 करेंगे। 10 इंटू कितना होगा 9, 90। बच्चों ये आप लोग अपने हिसाब से करना, मैं यहाँ पे बारीकी से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। 10 9 जा 90, ठीक है। उसके बाद जो आता है 90 डिवाइडेड क्या करेंगे 5 करेंगे। 90 डिवाइड जब 5 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 18 होता है। बत्तीस 8 40 10 50 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 50 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, आंसर टैली कर लेता हूँ। तो बुक में तो सब पता नहीं बाबा दासी जैसा आंसर दे दिया है। यार इसमें भी फिर गड़बड़ है, ये क्या मजाक है यार, ये बुक तो एकदम बिल्कुल पागल जैसा है। चलो मैं एक बार कैलकुलेशन फिर से टैली कर लेता हूँ अपना। ठीक है, 18 फिर 18 में 32 जोड़ना है यार, 50 ही आंसर आएगा। और बुक में हमारा आंसर कितना दिया हुआ है, बुक में मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ। बुक में आपका आंसर जो है वो है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। गलत है यार, बुक का आंसर तुम लोगों का गलत है। ठीक है, बुक के आंसर पे मत ध्यान देना, बुक का आंसर तुम लोगों का गलत दिया हुआ है। चलो 7 का सॉल्यूशन देखो। यार इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होने की वजह से ना, अरे यार मेरा माइक, ठीक है, इतने सारे ना आंसर मिस्टेक होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। देखिए
क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन अ डे इज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द मिनिमम टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। कहता है कि किसी दिन का तापमान जो था मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था, तो ठीक है वो लिखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर था 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फिर क्या है मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो है वह है आपका कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कहता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द गिवन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो पहले डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 113 डिग्री फ़ारेनहाइट में से हम लोग को क्या करना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या कर देंगे घटा देंगे बच्चों। 113 में से 86 जब घटाओगे तो कितना होगा देखो 113 में से 86 27 होता है, 27 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब यहीं पे लिखेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 27 को सबसे बेसिक स्टेप बच्चों, फिर वही चीज़ है कि फ़ारेनहाइट है उसको क्या में चेंज करना है सेल्सियस में चेंज करना है। तो 27 में से सबसे पहले हम लोग का स्टेप क्या है उसमें से 32 घटाएंगे साथ में से, तो 27 डिग्री में फ़ारेनहाइट में से 32 तो कभी जाएगा ही नहीं यार, ठीक है। 27 में से 32 कभी जाएगा बच्चों, आप सोचो। तो ये तो क्वेश्चन ही इतना अटपटा है, गलत सलत इसमें दिया हुआ है, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इतना सारा मिस्टेक कैसे है इस बुक के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक तो है हम लोगों का। यार पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन मिस्टेक, और मैं यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी नहीं ले सकता यार अपनी तरफ से। अपनी तरफ से नंबर लेने का मतलब है कि पूरा क्वेश्चन ही गलत कर देना है। चलो इस क्वेश्चन को रहने दो यार, फिर इस क्वेश्चन को रहने दो, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है ना कि बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। डिफरेंस जो है वो 27 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो उसमें से फिर सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको ही सबसे पहला ही स्टेप होता है कि उसमें से 32 क्या करना है घटाना है। अब 32 कभी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैं एक बार चेक कर लूँगा इस क्वेश्चन को ही, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। क्या ब्लंडर है बुक यार, बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स हैं, एकदम भर भर के मिस्टेक्स हैं। चलो 8 का सॉल्यूशन देखो बच्चों। मैं अगर इसका मुझे मिल जाता है क्या होगा इसमें एग्जैक्ट फिगर क्या है, ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पिन कर दूंगा। तब तक के लिए इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। देखो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच वन इज हॉटर बाई हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो एक बॉडी का टेम्परेचर जो है यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ स्टेटमेंट के साथ। टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है 36 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कितना है देखो 36 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब कहता है कि दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, पर आंसर जो होना चाहिए, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में आना चाहिए, मतलब जो भी ज़्यादा है, ठीक है, वो दूसरे से कितना ज़्यादा है उसका आंसर कितना में होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सेल्सियस वाले को ही फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि फिर आंसर तो हमको लाना पड़ेगा उसी चीज़ में। ये आपको क्या करना है ना, साइड वर्क करना है, साइड वर्क करना है, ठीक है बच्चों, ये आपको साइड वर्क करना है। तो 36 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 36 को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करें। तो 36 को सबसे पहले क्या करेंगे, 9 से गुना करेंगे, जो आएगा, मान लेते हैं कुछ भी नंबर यहाँ पे आता है, ठीक है, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से, फिर कुछ भी नंबर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, फिर जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 32। अब चलिए प्रोसीजर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये देखो बार बार मेरा ऐसा लिखने का तरीका है, और दूसरा ये चीज़ है कि इससे याद भी हो जाता है आप लोगों को, इसलिए मैं लिख देता हूँ। 36 × 9 करेंगे तो हो जाएगा 324। 324 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 से तो एग्जैक्ट फिगर नहीं आ पाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 या 5 नहीं है, ठीक है। तो फिर भी चलो जो भी आता है मैं उसको देख लेता हूँ। 64.8 आएगा। अब 64.8 में 32 हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हो जाएगा 96.8 डिग्री क्या में, फ़ारेनहाइट में। क्यों भाई, क्योंकि 36 को हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे थे। अब देखो ये 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है और दूसरे का कितना है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे का कितना है, इसको सेल्सियस में, और इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा बच्चों। और ये कितना है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब कह रहा है कि दोनों में कौन ज़्यादा गर्म है, तो देखो 36 ज़्यादा गर्म होगा कि 96 ज़्यादा गर्म होगा, ऑब्वियसली पहला ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रफ वर्क है, इसको मत इसमें ऐड करना, ये यहाँ फिर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन सेकेंड ऑब्जेक्ट बाय कितना, तो बाय हम लोग लिख सकते हैं 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 36 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 96.8 डिग्री में से 36 को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो होता है 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई कितना गर्म है, तो 60.8 डिग्री फ़ारेनहाइट पहला वाला जो है वो दूसरे वाला से ज़्यादा गर्म है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। इसका तो आंसर सही है यार, पता नहीं इस बुक में तो ब्लंडर मिस्टेक्स है बच्चों, पता नहीं आप लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे थे। एक बच्चे ने मुझसे बोला था इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, इसी वजह से मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा था। अगर मुझे जानकारी होती कि इस एक्सरसाइज में इतने सारे मिस्टेक्स है तो मैं उस मिस्टेक्स को पहले ही, वीडियो बनाने के पहले ही वहाँ पे एरर को सॉल्व कर देता। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं लाइव ही ये वीडियो, मतलब लाइव तो नहीं इसको कह सकते, बट हाँ मैं बिना कोई एडिट का बनाता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। मतलब जो चैप्टर आया बस सीधा खोला और बनाना शुरू किया। उसके लिए हम लोग पहले से ये कुछ प्रैक्टिस या उसका हम लोग देखते नहीं, बस डायरेक्ट आप लोग के सामने आकर पेश करने लगते हैं। इस वजह से इतना समय भी लगता है और आपके सामने एरर भी आते हैं। चलिए 9 सॉल्यूशन, ये पहला एक्सरसाइज ही मेरे सामने, मैंने इतना मतलब मिस्टेक देखा है भारतीय भवन की बुक में कि एक ही एक्सरसाइज में इतने सारे मिस्टेक्स हैं। चलो कोई बात नहीं। अब कहता है ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर इन टाउन वाज 40 डिग्री सेल्सियस। At night the temperature came down by 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। What was the night temperature in Fahrenheit scale? चलो ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को ही हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ टाउन, टेम्परेचर ऑफ टाउन इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर ऑफ टाउन इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो बच्चों फिर वही झमेला कि इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो 40 को हम लोग क्या करेंगे, पहले 9 से गुना, जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे,
फिर जो आएगा उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, फिर जो डिवाइड करने पे यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस फिर करेंगे 32, फिर यहाँ पे लिख देंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 प्लस 32, 2 2 4, 7 3 10, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा बच्चों। ठीक है, 40 डिग्री को अगर चेंज करेंगे तो 104 डिग्री कितना होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो चलो पहला का हमको मिल गया कि मैक्स जो टेम्परेचर था टाउन का वो कितना था फ़ारेनहाइट में, 104 डिग्री था। उसके बाद फिर कह रहा है कि 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रात में कम जाता है। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ है, आपको लॉजिकली सोचने वाली चीज़ है बच्चों। ठीक है, कि अगर सुबह में टेम्परेचर कुछ है तो रात में या शाम में जो है टेम्परेचर क्या होता है, घटता है या कमता है। तो चलो, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वन 104 डिग्री, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इतना ही का ना फ़र्क आ रहा है। तो 104 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर ऑफ टाउन इन नाइट बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब देखेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, जो गलतियों से भरा हुआ एक्सरसाइज है। बाबा इतना ज़्यादा मिस्टेक अगर होगा तो बच्चे तो बिल्कुल दिमाग ही उनका हिल जाएगा। कोई बात नहीं, देखो क्या बोलता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इज 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट एबव द नॉर्मल टेम्परेचर, व्हाट इज हिज बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। कोई बात नहीं। तो बच्चों अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि किसी भी इंसानी शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम होता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि किसी भी इंसानी शरीर का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो लिखेंगे 10 का सॉल्यूशन। देखिए ये क्यों मैंने बोला, अब देखो लिखेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब कहता है कि 5.4 डिग्री जो है एबव है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो गेन टेम्परेचर लिखेंगे, मतलब कितना एक्स्ट्रा है ना, या फिर अबव टेम्परेचर भी लिख सकते हो, गेन टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी बराबर। तो नॉर्मल बॉडी का होता है 98 पॉइंट कितना, 98.6 होता है। ठीक है, पर 5 डिग्री जो है वो क्या है, और क्या हो गया है, गेन हुआ है, मतलब बढ़ा है। ठीक है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ देंगे, 98.6 में 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हमें फ़ारेनहाइट में आंसर मिल गया, पर इसको चाहिए क्या में, डिग्री सेल्सियस में। सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन डिग्री सेल्सियस बराबर, अब देखो इसको हम लोग वही चीज़ करेंगे। अब हम लोग अपना क्या करेंगे, स्टेप्स को अप्लाई करेंगे कि 103.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको आपको क्या में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। चलिए 32 सबसे पहले माइनस करेंगे तो हो जाएगा लगभग 21.6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो भी इसमें आए, जैसे 21.6 आया तो उसमें हम लोग 5 से क्या करते हैं, गुना कर देंगे। तो 21.16 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 77.6 हो जाएगा 358। उसके बाद फिर जो भी आए उसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। तो 358 को डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 9 से
तो होता है 39.7 समथिंग, ठीक है, मतलब डॉट 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 मतलब डिग्री सेल्सियस, है ना, 39.7 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होता है। अब देखो इसका भी मैं आंसर मिला लेता हूँ कि इसका भी आंसर है, ये बवंडर मिस्टेक है इसमें, ले इसमें भी वही है बच्चों। तो चलो हम लोग इसको मोटा मोटी 40 मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि 39.7 है, तो आपको इसको राउंड ऑफ करके 40 डिग्री इसका तो चलो ले सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बट बाकी सारी इतनी मिस्टेक्स, ये भी एक तरह का मिस्टेक्स ही है, लॉट्स ऑफ मिस्टेक है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है, जो मिस्टेक से भरा हुआ वीडियो है, ठीक है, और बुक तो एकदम बिल्कुल कचड़ा है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल, ठीक है। आगे से देखता हूँ मैं कि एरर जो है वो पहले ही आपको सॉल्व आउट करके रखूँगा, ताकि आपको इतना वीडियो लंबा नहीं देखना पड़े। चलो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। और ये जो चैप्टर जिनको नहीं आ रहा है उनको प्लीज़ फॉरवर्ड करो, शेयर करो उनके साथ, ठीक है, और एक कमेंट करो कि आपको क्या इसमें समझ में आया, क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज और पूछना है या समझना है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको पता चलता है कि क्या वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ के ऊपर। थैंक यू बच्चों।